गांधी जो कि पिछले 63 वर्षों से विश्व एकता और विश्व शांति लेन की मुहिम में जुटे हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन किया है कि वह साथ मिलकर एक वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग बुलाएं और एक विश्व संसद का निर्माण करें। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने डॉक्टर जगदीश गांधी से खास बात की। बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पहचान देश के साथ साथ विदेश में भी और साथ ही साथ शिक्षाविद में अपना एक अलग नाम रखने वाले डॉक्टर जगदीश गांधी जी, जो लगभग 62 वर्षों से देश को शांति और पूरे विश्व को एक शांति के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना चाहते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी जी, सर के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, जो बाइडेन सर जो राष्ट्रपति बने लगभग 1 वर्ष पहले आपने उनको एक पत्र लिखा था। जी हाँ। उस पत्र में क्या था सर? देखिए, जो पत्र लिखा था मैंने ये लिखा था कि आप यदि प्रेसिडेंट हो जाएं अमेरिका के, तब आपको क्या करना है। तब मैंने उसमें लिखा था कि अमेरिका नीड्स ए प्रेसिडेंट हु विल नॉट वॉक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इंस्टेड लीड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इनटू न्यू एरा ऑफ यूनिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो ये मैंने उनको लिखा था कि अमेरिका को एक ऐसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत है जो कि वर्ल्ड से अलग नहीं होगा। अमेरिका फर्स्ट का नारा ट्रंप ने दिया, उस तरह का नहीं बनेगा, बल्कि वो व्यक्ति जो कि सबको साथ लेके चले और सारे दुनिया के लिए मंगलकारी जिसके काम हो। सर, क्या उपेक्षाएं हैं आपको बाइडेन से? बाइडेन का जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें कई स्टेटमेंट्स में कहा है कि पर्यावरण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या सारे विश्व की एकता से संभव है। तो कई जगह उसने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि जब तक विश्व को हम एक नहीं करेंगे तब तक विश्व की समस्याओं का कोई निदान हो नहीं सकता है। तो वो बराबर यही चाहता है और यही बात मोदी जी चाहते हैं। तो मोदी जी ने अभी कोई 10 दिन पहले एक उसको टेलीफोन किया, जो बाइडेन को, और बाइडेन से कहा कि भाई तुम्हारे भी विचार हैं और एक वर्ल्ड में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है जो बेस्ड ऑन लॉ, रूल्स हो और लॉज पर हो। तो इसको सहमति दी उसने, जो बाइडेन ने मोदी जी को सहमति दी। तो हमने यही लिखा है कि आप और मोदी जी मिलकर के ये सारे या तो जॉइंट एक अपील करें, लोगों को बुलाएं, और या तो इंडिविजुअली आप बुलाएं, या तो वाशिंगटन डीसी में आप मीटिंग कर लें, या तो आप दिल्ली में कर लें। तो हमने लिखा है कि आप सारे वर्ल्ड के लीडर्स की एक मीटिंग बुलाइए, जैसे कि वुडरो विल्सन ने एक मीटिंग बुलाई और सारे दुनिया के राष्ट्रों को बुलाया, लेकिन केवल 42 राष्ट्र आए। तो 42 राष्ट्रों से ही उसने लीग ऑफ नेशंस बना दिया 1919 में, और उसकी वजह से जो प्रथम महायुद्ध 14 में शुरू हुआ था और जो भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था, उस विश्व युद्ध को रोक दिया और वो करीब 20 वर्षों तक रुका रहा। तो युद्ध नहीं हुआ उसके बाद। तो उसने एक मीटिंग करी। इसके बाद में आप देखें तो 1939 में फिर से युद्ध शुरू हो गया, यूरोपियन वार शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते वो वर्ल्ड वार में बदल गई, और ये होते होते 45 तक वर्ल्ड वार 2 जो है बहुत बड़ी वार हो गई। और तब अमेरिका का एक और राष्ट्रपति हुआ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसने एक मीटिंग बुलाई और सारे दुनिया के राष्ट्रों को बुलाया, लेकिन केवल 51 राष्ट्र आए। 51 राष्ट्रों से ही उसने एक चार्टर साइन कराया, और उस चार्टर में यूनाइटेड नेशंस बनाने का एक चार्टर था, जिसकी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और 75 वर्ष हो गए, आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ। 75 वर्षों से तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसी तरह से फ्रांस के एक प्राइम मिनिस्टर थे, वुडरो रॉबर्ट शूमैन, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। 76 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए, सारे यूरोप के बड़े बड़े, और
उनकी सहमति से उसने एक यूरोपियन यूनियन बनाई और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट बनी और उसकी वजह से एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस बना दिया गया और फिर उसके बाद 19 देशों की एक यूरो करेंसी बन गई। तो आज उनके पास अपनी करेंसी है जो कि स्ट्रोंगर हो गई है, इवन डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है यूरोप की करेंसी जो यूरो करेंसी है। तो आज पूरी समृद्धि आ गई, कोई युद्ध नहीं हुए 70 वर्षों में। आप देखें 50 से लेके ये 1950 में बनी और उसके बाद से कोई युद्ध नहीं हुआ, यूरोपियन वार नहीं हुई। तो हमारा कहना यह है कि अब ये जो टेरिटोरियल वार हो रही हैं, छोटी छोटी वार एक दूसरे के बीच में, तो ये सब ख़त्म हो और इसके लिए एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाई जाए, वर्ल्ड की पार्लियामेंट बने, जिसके लिए कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ल्ड की फेडरेशन ज़रूरी है जो कि तमाम हमारे जो प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं वो सब मिलकर के एक हो जाए और एक पार्लियामेंट बनाए। इसी तरह से क्योंकि उसके अलावा इस विश्व को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। यही बात पंडित नेहरू ने कही, ईदर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट हो जाएगी। यही बात आप देखें तो गोर्बाचोव जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा कि अब एक तीसरे जो प्रयत्न चल रहा है उसमें एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट का गेनिंग ग्राउंड है और वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाना आवश्यक होगा क्योंकि विदाउट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट इट विल नॉट बी सेव्ड। तो यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, यही बात आइजनहोवर ने कही जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और यही बात जॉन एफ कैनेडी ने कही जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कि वर्ल्ड को बचाने का केवल एक उपाय है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन सब लोगों ने कहा, कुछ किया नहीं। मोदी जी ने एक टेलीफोन किया और कहा कि हमें एक वर्ल्ड का न्यू इकोनॉमी, न्यू ऑर्डर बनाना है, न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज। तो ये बात मोदी जी ने पहली बार बाइडेन से कही। तो ये एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, तो ये इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव यदि और बढ़े तो ये बिल्कुल संभव है कि सारी दुनिया के लोग मिलजुल कर एक हो जाएं और दुनिया में एक सुख और शांति की बाहर आ जाए। सर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं हम नरेंद्र मोदी से? आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी से वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं और एक जो भी बात कहते हैं करते भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि कह के न करें। तो उन्होंने कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें भारत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये उन्होंने कहा है। तो इसके माने कि इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भारत का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि भारत इसमें लीड ले, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, वो मोदी जी के पास अपना एक बहुत बड़ी ताकत है, और एक है हमारा संविधान जो कि अनुच्छेद 51, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से।
न कि आर्मी से, न कि सेनाओं के द्वारा, न कि युद्धों के द्वारा, तो वो आर्बिट्रेशन से हो। प्रश्न यह है कि आर्बिट्रेशन कौन करे। आर्बिट्रेशन करने के लिए एक आर्बिट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है लेकिन 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। और ये 5 वीटो पावर क्यों है इनको वीटो पावर? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर बम बहुत ज़्यादा है, मारने की क्षमता है, मारक क्षमता है। इसीलिए दुनिया ने इनको स्वीकार कर लिया कि भैया दादा तुम हमें ख़त्म कर सकते हो, हम तुम्ही को मारेंगे। तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। तो इसकी जगह हम चाहते हैं कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बने, कोई सोवरेनिटी किसी की न जाए, ये भी हम चाहते हैं, किसी की प्रभुसत्ता न जाए। जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है तो 28 देश हैं उसमें और सभी सोवरेन कंट्रीज हैं, तो किसी की प्रभुसत्ता नहीं गई। तो इस तरह की पार्लियामेंट बने कि किसी की प्रभुसत्ता न जाए और वो कोलैबोरेट करें फॉर ए शेयर्ड गोल एंड शेयर्ड ड्रीम ऑफ वर्ल्ड यूनिटी एंड वर्ल्ड पीस। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जगदीश गांधी। साफ तौर पर सभी देशों के अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि विश्व एकता और विश्व शांति को लेकर बात करें। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।